और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है भूल गया द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। क्या बक रहा हूँ मैं? चलो चलो चलो। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर जब हम कोई नया हैबिट बनाने जाते हैं ना, तो हम उस हैबिट के साथ अटक से जाते हैं। वो हैबिट इतना हार्ड लगने लगता है कि जैसे एक बोझ हो, और उस हैबिट के पॉजिटिव रिजल्ट्स दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आते। इसी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NK SNIC, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। शुरू करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग एनालॉजी के साथ, एक मेटाफॉर, एक सिमिली, एक उपमा। हमारे बुरी आदतें को हटाना एक बहुत मैच्योर और बड़ा वृक्ष को जड़ों के साथ निकालने की तरह है। इतना मुश्किल। और एक नए पॉजिटिव हैबिट जो हमें अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से पहुंचाता है और वो सब दिलाता है जो हमें चाहिए। ऐसी हैबिट को बिल्ड करना एक छोटे से पौधे को बड़ा करने की तरह है, ढेर सारी परिश्रम, मेहनत और प्यार के साथ। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक हैबिट पिकअप करते हैं और उस हैबिट को हम करते जाते हैं, पर हम एक ऐसे फेज़ में होते हैं जहाँ वो हैबिट हार्ड लगता है, जहाँ वो हैबिट बोझ जैसा बन जाता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें नहीं दिख रहे कि हम थोड़े से मोटिवेट हो जाए उसको करते रहने में। जैसे अभी एग्जांपल ले लो, मेरा 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट का चैलेंज अभी चल रहा है 3rd मंथ और रिजल्ट्स दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे, सिवाय इस बात के कि मेरे शरीर में हर दम सोरनेस का पेन रहता। तो परिश्रम है, हैबिट बोझ तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई एन्जॉय वर्किंग आउट, आई एन्जॉय डूइंग माई डीप वर्क, तो आई एम एन्जॉइंग दिस हैबिट। इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लव द थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन। क्यों इतना बड़ा बात बना दिया है इस बात को कि आप जब भी कोई काम करो आपको वो काम से प्रेम होना चाहिए, नहीं तो वो काम लॉन्ग लास्टिंग और पारदर्शिता वाला नहीं होगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी मेरे 365 प्रोग्रेसिव चैलेंज के साथ क्या हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, दर्द होता है, बहुत सारा परिश्रम है। तो किसी भी हैबिट के साथ ये एक फेज़ आता है जहाँ पर इस फेज़ को हम बोलते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ पे हम डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि काम कर रहा हूँ पर कुछ मिल नहीं रहा है ना, और बहुत डिफ़िकल्ट है हैबिट। तो ग्राफ के इस पॉइंट में हमें लगता है कि बहुत परिश्रम तो डाल रहे हैं हम, पर कुछ हो नहीं रहा। पर बात यहीं पर आके रुकती है, या फिर शायद बात यहीं पर आगे बढ़ती है कि जब आप इस वैली को क्रॉस करोगे ना, तभी उस रिज़ल्ट को आप देख पाओगे जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का मतलब ये है कि इस फेज़ में जो भी काम आप कर रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं जा रहा, वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बल्कि वो स्टोर हो रहा है इस पड़ाव को पार करने में यूज़ होने के लिए। मतलब 6 महीने बाद जब मेरी थोड़ी बहुत बॉडी बनेगी इस 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट चैलेंज से, वो उस 6ठे महीने के परिश्रम और 6ठे महीने के व्यायाम से नहीं बन रही, वो पहले महीने के व्यायाम से ही बन रही है। पर पहले महीने के व्यायाम का रिज़ल्ट
मुझे तब तक नहीं दिखेगा जब तक मैं छठे महीने में ना पहुंच जाऊं। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो दिख नहीं रहा और हैबिट बिल्ड करना इतना परिश्रम है, इतना मुश्किल है कि इससे आसान क्या है पता है, क्विट कर देना। तो ये साइंस जब आप समझ जाते हो ना कि एक फेज होता है जहाँ पर द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखने वाले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम 100% हो रहा है, सिर्फ टाइम लगेगा रिजल्ट्स दिखने में। जब आपको ये साइंस समझ में आ जाए तब आप इस डिसअपॉइंटमेंट, इस उदासी को आसानी से झेल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा सार क्या निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं हमारे लाइफ में, उसके लिए टाइम लगेगा। इसीलिए तो वो वैल्यूएबल है ना। अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको पाने में, अगर मैं आज सोचता और कल मुझे मिल जाता तो वैल्यू ही नहीं रहता, है ना। किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को पाने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए स्लो सक्सेस ब्रीड्स कैरेक्टर एंड फास्ट सक्सेस ब्रीड्स ईगो। जब आप धीरे से सक्सेसफुल होते हैं ना, 10 साल 20 साल लगाकर जब आप सक्सेसफुल होते हैं, उससे क्या बनता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, क्योंकि आपने हर अप्स एंड डाउन्स को लाइफ में देखा है, इतनी अच्छी तरीके से झेला है कि उस सब को पार करके आप सक्सेसफुल बने। पर अगर आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ तब आपके अंदर ईगो आएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को तो देखा ही नहीं, उसको झेला ही नहीं, आपको लाइफ ने इतना बीट डाउन किया ही नहीं, इतना परेशान किया ही नहीं कि आप सबको झेल पाओ। इसीलिए आपके अंदर क्या आएगा, ईगो और एटीट्यूड प्रॉब्लम आएगा तब, है ना। इसीलिए मास्टरी टेक्स पेशेंस। किसी भी कार्य में कौशल, उत्तीर्ण होना, सिद्धि प्राप्त करने में क्या लगता है, पेशेंस, धैर्य लगता है और समय लगता है। इसीलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन पीपल हु क्विट एंड पीपल हु कीप गोइंग ऑन। जो फैक्टर गिव अप करने वाले लोगों को गिव अप ना करने वाले लोगों से डिफरेंशिएट, अलग करता है, वो ये है कि जिन लोगों ने क्विट नहीं किया ना, उन लोगों को अपना कार्य पसंद था। उनको सिर्फ रिजल्ट्स की मतलब थोड़ी थी, उनको तो रोज़ एक्सरसाइज करना था, क्योंकि उनको जिम जाने से प्यार हो चुका था। पर जिसको सिर्फ बॉडी चाहिए, उसको जिम जाने से प्यार नहीं है, वो क्या करेगा, वो छोड़ सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है। और उस टाइम तक टिके रहने में आपको क्या मदद करेगा, उस चीज़ के साथ प्यार। अगर मुझे लिखना पसंद है तो मुझे लिखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म तक उसको करते रहने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। अगर मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल का एग्जांपल लेते हैं, 1 साल होने को आया है और मैं अभी भी ये कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बहुत थोड़ा ही रिजल्ट दिख रहा है ना। 165 सब्सक्राइबर्स में हैं हम। अगर मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले लोगों के साथ खुद को कंपेयर करूँ तब मैं बहुत पहले टूट जाता, अगर मुझे ये काम के साथ प्यार नहीं होता तो। मैं प्यार करता हूँ बोलने में, मैं प्यार करता हूँ बोलने की कला से, मैं प्यार करता हूँ सिखाने की कला से, और मेरा वाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर में इसके बारे में भी बात करेंगे। सो जब आप प्यार करते हो ना उस प्रोसेस से, तब रिजल्ट्स जब नहीं दिखते, जब बहुत परिश्रम होता है काम करने में, जब बहुत डार्क डेज आपको देखने पड़ते हैं, तब भी आप लगे रहते हो। जैसे आज मैं क्लास के बाद पता नहीं क्यों बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में ही थोड़ी देर सो गया, 20 मिनट के करीब, दरवाज़ा बंद करके, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा आँखों में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था कुछ देर पहले, पर जैसे रिकॉर्ड करना शुरू किया थोड़ा सा गायब हो गया है वो। तो इन सब के बावजूद भी आई विल कीप रिकॉर्डिंग, क्योंकि प्यार है काम से, है ना। काम भी नहीं लगता अगर तुम उस नज़रिए से देखो। तो दिस इज़ व्हाट विल हेल्प यू परसिवियर, कंसिस्टेंट रहने में और लगे रहने में। यही काम आता है कि आप एक प्रकार से प्यार करो,
कि आज में आपको खुशी मिले वो काम करते हुए, ना कि वो रिज़ल्ट तक आपको वेट करना पड़े खुशी के लिए। भाई क्या मस्त बात बोली है यार। एक और चीज़ जो आपको टिके रहने में मदद करेगी वो है आपका वाई। आप क्यों ये कर रहे हैं, या आपका क्यों, आपका वाई इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप सांस नहीं ले सकते उसको करे बिना। तब जाके आपको लगेगा कि मुझे ये करना ही है, और तब वो लेटेंसी, वो वैली तो क्या, आप कोई भी खाई पार कर देंगे, क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग है। एंड एवरीवन कैन फाइंड अ स्ट्रांग वाई अगर वो अपने अंदर देखे तो। आई फील अ स्ट्रांग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई फैमिली, टुवर्ड्स माई फादर, टुवर्ड्स माई loved ones, towards my future wife, towards my children. That's the reason why I put extra hard work today, ताकि कल दिन जब मेरे बच्चे मुझे समय मांगे कि डैड आज मुझे बाहर जाना है, मुझे म्यूज़ियम लेके चलो, तब मुझे ये ना बोलना पड़े कि बेटा मैं तो किसी और के अंडर काम करता हूँ, मेरा फ्रीडम तो उसके हाथ में है, अब वो छुट्टी देगा तो छुट्टी है, नहीं तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। मुझे उसको बोलना है कि हाँ चलो, आई हैव फ्रीडम टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, वेन एवर आई वॉन्ट टू डू, वेर एवर आई वॉन्ट टू डू, विथ हू एवर आई वॉन्ट टू डू। लुक एट माई वाई, आई कांट लिव विदाउट गेटिंग दिस डन ब्रदर। मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसीलिए चाहे आंधी आए या तूफान, काम करते रहना है। तो आखिर में हम बात करेंगे कॉल टू एक्शन के बारे में, कि इन सब के बारे में जानने के बाद हमें करना क्या है। टिके रहो, लगे रहो, क्योंकि अभी तुम्हें शायद नहीं दिख रहा, पर जब तक तुम लगे रहोगे ना, रिजल्ट्स आना श्योर है। क्योंकि जो भी तुम्हें लाइफ में चाहिए सब इस खाई को पार करने के बाद उस पार मिलेगा बेटा। तो लगे रहो, देयर इज नो क्विटिंग, देयर इज नो क्विटिंग। और अगर क्विट करने में तुम अग्रसर हो रहे हो तो खुद को पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, और खुद से एक बड़ा रीज़न चुनो यार। सिर्फ खुद के लिए नहीं करना है, खुद के लिए तो कुछ पता नहीं करना भी नहीं है, अपने लोगों के लिए करना है, क्योंकि वैल्यू तो वहीं से आएगी ना। व्हेन दे वैल्यू यू, दैट इज़ व्हेन अ मैन फील्स हिज वैल्यू। दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू लुक एट इट। वैल्यू, वैलिडेशन अंदर से आना होता है, पर सिंस वी इवॉल्व इन दिस वे, प्री हिस्टोरिक टाइम से मेन का वैल्यू कैसे आता है, जब वो ट्राइब को हेल्प करता है ना, तो हेल्प करते रहो ट्राइब को और खुद की वैल्यू बढ़ाते जाओ। दैट्स द एंड ऑफ इट। आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखा हमने कि कैसे वो वैली को क्रॉस करना इतना मुश्किल होता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई ना हो, जब आप अपने काम के साथ प्यार नहीं करते। और वो वैली को क्रॉस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि वो रिज़ल्ट उसके बाद ही मिलेगा। तब तक वो स्टोर हो रहा होता है, वो छोटा सा पौधा ग्रो कर रहा होता है, पर एक ही बार में तो आपको नहीं दिखेगा ना कि वो ग्रो कर रहा है। 6 महीने के बाद बॉडी बनेगी, पर काम वो पहले महीने से ही हो रहा है। सिर्फ 6ठे महीने में एक्सरसाइज करने से थोड़ी होगा, पहले महीने से 6ठे महीने तक एक्सरसाइज करने से थोड़ी बहुत बॉडी बनेगी। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर से अगले हफ्ते मिलूँगा आपसे एक और ऐसा ही दिलचस्प मनपसंद, एंटरटेनिंग एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोडेड, रियल लाइफ बेस्ड टीचिंग्स के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज बी जेन्युइनली सेटिस्फाइड विथ हु यू आर टुडे, बट नेवर विथ हु यू कैन बी टुमारो। पीस। हे गाइस, आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। ये प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, इस टॉपिक को मैंने फिर से एटॉमिक हैबिट्स बुक से उठाया है। कई बुक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि वो आपका लाइफ बदल सकते हैं अगर आप उसको अप्लाई करो, पर अप्लाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस बुक को बहुत बार ना पढ़ लो। मैं एक ऐसा बंदा था जो एक बुक को ना पढ़ के ख़त्म करना चाहता था, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ बुक्स दैट आई हैव रेड दिस ईयर। ओके, पर धीरे धीरे जैसे मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे ये पता चल रहा है कि बुक्स को सिर्फ रीड करके ख़त्म थोड़ी करना है, बुक्स का सब चूस लेना है। और चूसने के लिए बुक्स में से सब कुछ निकालने के लिए, सब ज्ञान बटोरने के लिए सिर्फ एक बार पढ़ना इम्पॉर्टेंट और इनफ नहीं होता।
बहुत बार पढ़ना होता है। इसके बारे में मैं शायद किसी एक वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए एटॉमिक हैबिट्स, रीड द बुक, रीड द बुक। थैंक यू।